आप कभी गिर कर देखो, आपको कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ज़मीन से उठ कर देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपको चारों तरफ से लोग खींचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो जो है वो आपको आत्मनिर्भर, आपको बिजनेसमैन बनाने के लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। देखो, खूबसूरत सी लड़की को मत देखो, लड़की का जो आँखों पे लगा है उसको देखो। और हम आज बात करने वाले हैं चश्मे का बिजनेस के बारे में। अंग्रेजी में बोलते हैं गॉगल्स का बिजनेस। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको बेसिकली बहुत होता है तो जितने का आप खरीदते हो उसका 2 गुना या 3 गुना का बेचते हो, लेकिन चश्मे का ऐसा बिजनेस है जो आप 10 गुना ज़्यादा बेचते हो, उससे भी ज़्यादा। कोई तो 20 गुना 30 गुना ज़्यादा बेचता है। कैसे बेचता है? सपोज करो कि एक चश्मा मिलता है 10 रुपये का, और अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो जो स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको 20 रुपये तक का मिलेगा। तो 10 रुपये का चश्मा 99 रुपीज़ में नॉर्मली रोड के किनारे बिकता है। यानी कि 10 रुपये का चश्मा 100 रुपये में बेचोगे तो हो गया 10 गुना। वहीं अगर शोरूम में ले जाते हैं जो सब, ठीक है, शोरूम में नहीं, अभी जो नॉर्मली जो दुकान खोले रहते हैं सब थोड़ा सा अच्छे जगह पे, तो वही चश्मा 10 रुपये का चश्मा बेचते हैं लोग 200 से 250 रुपये में। वही चश्मा अगर कोई मॉल वाला या शोरूम में बेचता है, ठीक है, तो चश्मे की क्वालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट बेसिकली ये समझो कि जो चश्मा थोड़ा सा क्वालिटी चेंज होने की वजह से 50-100 रुपये का मिलता है, वो चला जाता है 800, 900, 1000 रुपये तक। ठीक है, तो चश्मे का दाम तो बहुत ऊपर तक है, 10,000, 20,000 तक है। बट बेसिकली हम बात करने वाले हैं चश्मे का बिजनेस में कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो उसके लिए आपको एक जो कहानी है उसको सुनाऊंगा, जो मेरे घर की ही स्टोरी है। मेरा बुआ जो है बनारस में रहते हैं, और बहुत पहले, मतलब मेरे ख्याल से उनका शादी हो गया था 2005 में, तो अभी चल रहा है 2025, 15-20 साल पहले की बात है। उस टाइम हम सुनते थे, उनके हस्बैंड को तो हम नहीं देखे हैं, मेरे पड़ोसी के, मतलब मेरे दूसरे दादाजी के लड़के हैं, तो लड़की के हस्बैंड है। तो उनके जो हस्बैंड है वो मुंबई में दूसरे के शॉप पे, चश्मे के शॉप पे ये काम करते थे, और 15-20 साल पहले से ही वो काम कर रहे थे। जो भी उनको पेमेंट मिलता होगा उसी बेस पे वो काम करते थे। लेकिन अचानक से उनको अब जाके ख्याल आया है, एक साल पहले की बात है 2024 में, कि नहीं, हमको खुद का अपना बिजनेस करना है। और उन्होंने अपना चश्मे का बिजनेस शुरू किया। बनारस में ही शुरू किया, वो मुंबई में काम करते थे, लेकिन शुरू किया उन्होंने बनारस में। लेकिन अब सोचो, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि मैं खुद नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बैंक में पैसा भी चाहिए है। मान लो कि बिजनेस में अगर चला नहीं चला तो फिर आपका घर परिवार या धंधा ही कैसे चलेगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अब 15 साल से उसी धंधे में है ये। उन्होंने बोला अपने वाइफ को, यानी मेरा बुआ को, कि माल यहाँ से लेके आना है, उनको पता ही रहा सब, और आपको बेचना है, कुछ करना नहीं है, दुकान पे खड़े रहना है। और मैं इधर काम कर रहा हूँ, जैसे अपना बिजनेस चल जाएगा तो मैं इधर का काम छोड़ के हम दोनों लोग उधर आ जाएंगे। सेम वैसा ही प्लानिंग किए, वैसा ही उसको धरती पे उतारे। मेरी बुआ जो है वो दुकान चालू की, और कसम से आप बात नहीं मानोगे यार, बुआ इतनी खुश है, लाखों रुपए का इनकम होने लगा है साल भर में। ठीक है, तो बेसिकली चश्मे की दुकान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है यार। ठीक है, लेकिन चश्मे का अगर आप बिजनेस खोलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि चश्मे कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से चश्मे लोग पहनना पसंद करते हैं। तो देखो, चश्मे बेसिकली मेंस के लिए भी होते हैं, आदमियों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्ची के लिए अलग, और लड़का बच्चा के लिए अलग। ठीक है, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उनके लिए चश्मा अलग होता है, जो स्विमिंग करते हैं, पानी में तैरते हैं, उनके लिए अलग होता है, जो मेडिकली जो रहते हैं, आँखों को बनवाते हैं, उनके लिए चश्मा अलग रहता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जो नीली वाले आँखों वाले होते हैं, जो कैट आँखों वाले होते हैं, मतलब हर टाइप के आँख वालों के लिए अलग अलग चश्मा बना हुआ है। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये हो गया चश्मे का नाम। जैसे कैट आई के टाइप का चश्मा होता है,
या राउंड में जो गोल वाला चश्मा होता है उसको आप अपने दुकान में रखो, या स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप मतलब चतुर्भुज के शेप में जो रहता है उसको रखो, या रेक्टेंगल शेप में रखो, 3 कोना में। सन ग्लासेस रखो, पोलराइज्ड लेंस रखो, क्लियर मतलब जो आर पार दिखता है वो चश्मा रखो, जो धूप वाला चश्मा है वो रखो, रात वाला चश्मा है वो रखो, और बड़ा वाला सा चश्मा भी रखो, थोड़ा छोटे चश्मा भी रखो। तो बेसिकली आपको सब टाइप के चश्मे रखने हैं, ठीक है। बाइक के लिए चश्मा अलग होता है, साइकिल चलाने वाले के लिए अलग रहता है चश्मा। तो ध्यान दो ना दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ कि चश्मे का दुकान खोलने से पहले देखो, चश्मे के दुकान में तो मैंने आपको बता दिया कि 10 रुपये का सामान आप 100 रुपये में, 200 रुपये में बेच सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेचना कैसे है, लाना कहाँ से है, और एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। आप गए कुछ भी माल उठा करके लेके आ गए, लेकिन मार्केट में लोगों का डिमांड कुछ अलग है। अभी कोई सलमान खान की मूवी देखा, सलमान खान कोई चश्मा लगा के आ गया स्टाइलिश, ठीक है। तो अभी 2-4 महीने वही चश्मा चलेगा जो सलमान खान के मूवी में पहना था। अभी अल्लू अर्जुन चश्मा पहन के आ गया, अल्लू अर्जुन के मूवी में जो हिट हो गया पुष्पा में, अभी वो उसको वही चाहिए चश्मा। तुम कहीं से भी लेके आओ, लेकिन अब ट्रेंड जो बन गया उसको चश्मा वही चाहिए। तो भाई लोग, सबसे पहले तो आप लोग बिजनेस करने के लिए जा रहे हो तो बिज़नेस का माइंडसेट बना लो। हारना जीतना लगा रहेगा, और बिज़नेस में 99% चांसेस है कि आपको सफलता मिलेगी। स्टार्टिंग में जो ठहर गया वो पाएगा, स्टार्टिंग में जो डर गया वो नहीं पाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ठहरने के लिए सोचना, हो सकता है आपको प्रॉफिट ना हो सकता है कि आपका जितना प्रिंसिपल डालते हैं पैसा उतना ही महीने का आता हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम भी आता हो, लेकिन डरना नहीं है। आपको सीखना है, आपको देखना है। अगर अगल बगल में कोई दुकान वाला है चश्मा वाला, तो आप देखो कि उसका कैसे चल रहा है, वो अपने दुकान में ऐसा क्या रखा है कि उसके पास कस्टमर जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ से माल लेके आ रहा है, वो कैसे कस्टमर से बातें कर रहा है, उसका जो दुकान है वो कैसा दिख रहा है, मेरा कैसा दिख रहा है, ठीक है। सब कुछ एनालिसिस करो और अपने धंधे को आगे बढ़ाओ। ध्यान रखो, धंधा अगर करना है तो सर पे बर्फ़ और मुंह में शक्कर चीनी होनी चाहिए, मुंह में जलेबी होनी चाहिए, ऐसा मीठी बातें करना है।